रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में सड़क से लेकर गली कूचे मैदान और तालाबों पर भी धर्म का झंडा गाड़ दिया जाता है। सड़क पर जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम बड़े ही शौक से होते हैं। हो सकता है इससे चंद लोगों को तकलीफ भी होती हो, लेकिन हमारे देश की परंपरा रही है कि एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करने की और ना चाहते हुए भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की। लेकिन हालिया कुछ दिनों से नमाज पर अलग ही विवाद खड़ा हो रहा है। हमारे देश में नमाज पर कभी भी इतना तनाजा नहीं हुआ जितना इस वक्त भाजपा के सूबों में हो रहा है। इतना विवाद ना तो कभी रोजगार के मुद्दे पर हुआ है और ना महंगाई भ्रष्टाचार पर। लेकिन इस वक्त नमाज पढ़ने वालों से और नमाज पढ़ने वाली कौम से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। हरियाणा में नमाज पर बवाल आपने देखा ही होगा। हर थाने और सरकारी दफ्तरों में मंदिर होने पर भले ही किसी को ऐतराज हो या ना हो, लेकिन अगर कोई टोपी वाला नमाज पढ़ता दिख जाता है तो कुछ लोगों की भावनाएं इतनी आहत हो जाती हैं कि सामने वाला इस सदी का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। लेकिन इस वक्त भोपाल वाली सांसद को बहुत गुस्सा आ रहा है। ये समझिए उन्होंने बास्केटबॉल, कबड्डी और गरबा दांडिया से तौबा कर लिया। वो तब तक उछल कूद नहीं करेंगी तब तक कि वो नमाज पढ़ने वालों को सबक नहीं सिखा लेती। वैसे भी हमारे देश में मुगलों से बदला लेने के लिए मुसलमान से बदला लिया जाता है, क्योंकि आज अगर मुगल होते तो विरोध करने वाले यही लोग मुगलों के सबसे करीबी रिश्तेदार होते। लेकिन भोपाल वाली सांसद का मिजाज इस वक्त बहुत ठनका हुआ है। आखिर भोपाल वाली भाजपा की सांसद को नमाज से क्यों हो रही है दिक्कत, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया और तथाकथित स्वादवीत यानी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को तो आप जानते ही होंगे। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो मालेगांव आतंकी हमले के आरोपी हैं, जिसके श्राप से हेमंत करकरे का सर्वनाश हो गया। वही प्रज्ञा ठाकुर जो बास्केटबॉल खेलती हैं और कबड्डी भी, लेकिन अदालत में पेश होने पर व्हील चेयर पकड़ लेती हैं। वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिनके मन में बसा है गोडसे और दिमाग में भरा है गोबर। कहने को प्रज्ञा ठाकुर खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताती हैं। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों से नफरत में प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद बना दी गई। वो भाजपा की टिकट पर। अब प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के लिए क्या किया, इसे पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन समाज में माहौल कैसे खराब किया जाता है, इसका ठेका प्रज्ञा ठाकुर ने जरूर ले रखा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सेंट्रल स्कूल के कैंपस में मस्जिद को लेकर तमाशा पैदा हो गया है। जुमे के रोज कैंपस में हो रही नमाज के वक्त सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची तो टोपी वालों को देखकर तिलकधारी सांसद को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से इस मामले में पूछताछ करना शुरू कर दिया और अब इस नमाज के लिए ब्राह्मण प्रिंसिपल को जिम्मेदार मान रही है। वहीं उस मस्जिद में पढ़ने वाले लोगों को दावा है कि ये मस्जिद 1966 में इस जगह पर है। दरअसल ये मामला केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 का है, जो 7 नंबर क्षेत्र में आता है। बीबीसी ने अपनी इस रिपोर्ट में इससे जुड़ी जानकारी भी दी है और बताया है कि इस क्षेत्र में पहले सिंचाई विभाग का दफ्तर हुआ करता था। इलाके के मुसलमानों ने उस वक्त के अधिकारियों से अस्थायी तौर पर नमाज पढ़ने की इजाजत ली थी, क्योंकि नजदीक में कोई भी मस्जिद नहीं था। बाद में सिंचाई विभाग का दफ्तर वहां से हट गया और उसी जगह पर 1994 में सेंट्रल स्कूल शुरू हुआ। उसके बाद ये मस्जिद सेंट्रल स्कूल की बाउंड्री में आ गई। इसलिए नमाज के वक्त स्कूल के पीछे वाले गेट को खोल दिया जाता था ताकि लोग नमाज पढ़ सकें। लेकिन जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने नमाजियों को देखा, उनके भीतर का हिंदुत्व जाग गया। जिन नमाजियों को देखकर सेंट्रल स्कूल के एक ब्राह्मण प्रिंसिपल को गुस्सा नहीं आया, लेकिन तपस्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यह नजारा बहुत ही नागवार गुजरा। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस बात की शिकायत की गई थी कि कैंपस में बनी मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि स्कूल में नमाज पढ़ने के लिए जिस तरह से लोगों को आने दिया जा रहा था वो गलत है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता बाहर ही खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा इस तरह बच्चों की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन इसकी शिकायत कभी भी स्कूल प्रिंसिपल ने नहीं की। वैसे अब तक स्कूल परिसर में छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है। इस स्कूल के चारों तरफ शिक्षा संस्थाएं हैं
और करीब में ही लड़कियों का कॉलेज भी है। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि धार्मिक स्थल की वजह से लड़कियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। यानी प्रज्ञा ठाकुर की नजर में नमाज पढ़ने वाले लुच्चे, लफंगे और लड़कियों के लिए खतरा भी है। वहीं स्कूल प्रिंसिपल सूर्यकांत पाठक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ यथास्थिति बनाए रखी है। यहाँ पर पहले भी कई प्रिंसिपल रहे, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया। सांसद को इसी बात से एतराज था कि प्रिंसिपल ने इस मामले की शिकायत क्यों नहीं की। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर प्रिंसिपल से कई सवाल किए और उनका आरोप है कि प्रिंसिपल बचाव ही करते रहे। अब प्रज्ञा ठाकुर को क्या पता, प्रिंसिपल कोई सियासी एजेंट नहीं होते, उनकी नजर में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं होता। वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने केंद्रीय विद्यालय समिति की होने वाली बैठक की भी जानकारी मांगी है, ताकि ये पता चल सके कि क्या उन्होंने कभी इस धार्मिक स्थल के बारे में शिकायत की थी। प्रिंसिपल पर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने स्कूल के बाहर लगाई गई गुमटियों की शिकायत तो जरूर की, लेकिन कभी भी धार्मिक स्थल का मामला नहीं उठाया। बताया जा रहा है कि सांसद से शिकायत करने वालों में कुछ गुमटी वाले हैं, जिनको हटाने की बात प्रिंसिपल कर रहे थे, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। प्रज्ञा ठाकुर शुक्रवार की नमाज के दिन स्कूल परिसर में पहुंची थी और उनका दावा है कि उस दिन लगभग 300 लोग नमाज पढ़ रहे थे। बीबीसी अपनी इसी खबर में एक नमाजी से बातचीत का हवाला दिया जो इसी परिसर में नमाज पढ़ते हैं। का कहना है कि वहां पर जुमे को ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं और बाकी दिनों में सिर्फ 10 से 12 लोग 2 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। वहीं प्रिंसिपल ने भी सांसद को बताया था कि 2 वक्त में तकरीबन 10 लोग नमाज पढ़ते हैं, जिसके बाद नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या को लेकर सांसद ने प्रिंसिपल से सवाल जवाब किए थे। इस विवाद के बाद पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को ही शनिवार को नमाज पढ़ने दी। अब इस मस्जिद के कागजातों को देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेख हसरुद्दीन का कहना है कि इस मामले में रिकॉर्ड देखकर ही मस्जिद के बारे में बताया जा सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि स्कूल परिसर में क्या चल रहा है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ज्यादातर लोग इस पर कुछ बोलने से बचते रहे। नदीम खान नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वे साल 2000 से कई बार वहां नमाज पढ़ चुके हैं। नदीम कहते हैं कि वहां 3 वक्त की नमाज होती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद से 2 बार की नमाज ही हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि शुक्रवार के दिन ही यहां पर इलाके के ज्यादा लोग आते हैं। वैसे चंद लोग ही नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि ये कहना गलत होगा कि इसे कब्जा किया गया है। वो कहते हैं यही वजह है कि कभी भी सेंट्रल स्कूल ने इस पर आपत्ति नहीं की, क्योंकि बरसों से मुसलमान नमाज पढ़कर चले जाते हैं और किसी किस्म का कोई विवाद भी नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि लोग बमुश्किल आधे घंटे वहां रहते हैं और बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है। नमाज पढ़ने वाले लोग पहले स्कूल के मेन गेट से प्रवेश करते थे, लेकिन कुछ समय से उन्हें पीछे के दरवाजे से आने दिया जाता है। लेकिन भोपाल की सांसद के सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। प्रज्ञा ठाकुर ने अब स्कूल प्रिंसिपल की शिकायत केंद्र सरकार से करने का भी फैसला किया है। अब इस घटना के सामने आने के बाद शनिवार से स्कूल प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में मात्र 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। माना जा रहा है कि इस मस्जिद पर फैसला होने तक यही स्थिति बनाई रखी जाएगी। हालांकि इस मामले में अगर गौर से देखा जाए, प्रज्ञा ठाकुर के सामने एक ब्राह्मण प्रिंसिपल की क्या औकात। भाजपा के राज्य में वैसे ब्राह्मण खुद को दबा कुचला और शोषित ही मानते हैं। ऐसे में प्रिंसिपल साहब पर कार्रवाई होना तय है। फिर भी नमाज से एक सांसद को इतना एतराज होना कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयाज, ना कोई बंदा था और ना कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, बंदा ओ साहब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।